Young Ting, you going crazy. Oh no. Young Ting, you going crazy. सो वेलकम बैक गाइस। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं सिटअप टेक्निक या फिर ऑटो हेडशॉट टेक्निक बोल सकते हैं कि कैसे हम इसको परफॉर्म कर सकते हैं, क्या चीज़ें होती है जिससे हम ये कर पाते हैं। मतलब ये देखो, अपडेट के पहले ये बंद हो गया था ये चीज़ होना, मगर अभी भी ये आपने देखा होगा कुछ प्लेयर्स यूज़ करते हैं ये वाली टेक्निक को। तो वो कैसे करते हैं, क्या चीज़ें की हमें प्रैक्टिस करनी है, क्या वो सिचुएशंस होती है जहाँ पर हम ये परफॉर्म कर सकते हैं, और मैक्रो क्या चीज़ होती है, ये सारी चीज़ें आज हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो के साथ एंड तक बने रहें क्योंकि ये सारी चीज़ें आपके लिए इंपॉर्टेंट और यूज़फुल होने वाली है। तो चलो शुरू करते हैं पॉइंट नंबर 1 से। तो दोस्तों पॉइंट नंबर 1 है कि हम कैसे इसको, पहले क्या कीज़ क्या सीरीज में हमें दबानी पड़ती है वो पहले जान लेते हैं। पुरानी प्लेयर्स को तो पता होगा, तो जिनको नहीं पता उनको बता देते हैं। सबसे पहले आपको क्रॉच बटन दबाना है, उसके बाद आपको स्कोप इन करना है, उसके बाद फिर से आपको क्रॉच वाला बटन दबाना है, और फिर लास्ट में आप फायर वाला बटन दबाएंगे तो हमारा गाइस ऑटो हेडशॉट लग जाता है। ये की सीरीज है, इस सीरीज में आप जब दबाते हैं तो आपका ऑटो हेडशॉट परफॉर्म होता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं स्लो मोशन में, पहले मैं क्राउच हुआ, फिर स्कोप इन करा, तुरंत खड़ा हुआ, फायर करा तो एनिमी को सीधे हेडशॉट लग गया। ठीक है, अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 2 की। कीप योर एम अवे फ्रॉम एनिमी। मतलब जो हमारा एम होता है, जो हमारा क्रॉस एयर होता है, इसको गाइस हमें एनिमी से दूर रखना पड़ता है। अपडेट के बाद की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, एम में देखो अभी ऑलरेडी रेड है, यानी कि एनिमी के बॉडी पे लॉक है। ठीक है, अगर हमें एम वाइट है, एनिमी की बॉडी से दूर है, तो मतलब इसका है कि एनिमी की बॉडी में लॉक नहीं है। तो आपको ये एम को वाइट रखना है, एनिमी की बॉडी से दूर रखना है, और इसके बाद आपको ये सिटअप टेक्निक परफॉर्म करना है, तो आपका हेडशॉट लग जाएगा। बट यहाँ पे एक चीज़ का गाइस आप ध्यान रखना है कि ये हर बार नहीं लगता। ठीक है, 10 में से 8 बार आपका लगेगा। अभी तो आपको 10 में से सिर्फ एक बार लगता होगा, लेकिन ये टिप्स एंड ट्रिक्स के बाद आपका 10 में से 8 बार तो लगेगा। ठीक है, ये देखो ये एम है, इसको मैंने आपको बताया वाइट रखना है। अगर ये रेड होगा तो गाइस आपका हेडशॉट लगता है रेड में भी, मगर बहुत कम लगता है। अगर ये वाइट होगा तो हेडशॉट बहुत जल्दी लगता है। ठीक है, अभी मैं आपको एक और करके दिखाता हूँ। ये देखो अभी एम रेड है, तो अभी इसको मैं करूँगा तो नहीं लगेगा। देखो एनिमी के इसमें रेड करूँगा मैं, पहले एनिमी पे ऑलरेडी लॉक है, परफॉर्म करूँगा नहीं लगेगा। अभी एनिमी से देखो मैंने दूर रखा, वाइट रखा, तो सीधे हेडशॉट लग रहा है। ठीक है, तो ये था गाइस हमारा पहला पॉइंट जो आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद करते हैं गाइस हम पॉइंट नंबर 2 की बात। तो दोस्तों आपको याले पॉइंट में अपनी स्पीड बढ़ानी होगी। अगर ये आप स्लो करते हैं तो आपका हेडशॉट नहीं लगेगा। ठीक है, क्योंकि यही अपडेट में उन्होंने फिक्स किया था। क्योंकि जैसे हम सिटअप करते हैं ना, तो जैसे हम एनिमी के हेड पे एम जैसे जाता है वो खुद ब खुद वहाँ से हट जाता है। ये अपडेट में उन्होंने फिक्स किया था। मगर हम इसी को अगर स्पीड में करते हैं तो वो उसको टाइम ही, मतलब हम क्या करते हैं, वो एम को टाइम ही नहीं देते हैं कि वो वहाँ से हट जाए, अपनी जगह से हेड से हट जाए। हम उसको हटने से पहले ही वो जैसी एम पे उसके हेड पे जैसे सेट होता है, हम फायर वाला बटन प्रेस कर देते हैं और एनिमी को हेडशॉट लग जाता है। ठीक है, यहाँ पे देखो अगर इसको मैं स्लो करता हूँ तो नहीं लगता है। अगर मैं एकदम इसको स्पीड में करूँगा तो ये तुरंत हेडशॉट लगेगा। देखो स्पीड में करा तो तुरंत हेडशॉट लग रहा है। ये देखो, मतलब वो एम को मैं टाइम ही नहीं दे रहा हूँ कि वो उसके हेड से हट जाए और फिर मैं फायर करूँ। इसलिए मैंने आपको बोला कि आपको इसकी इस तरह प्रैक्टिस करनी है कि आप इसको स्पीड में परफॉर्म कर सकें। ठीक है, फिर से देखो स्पीड में करूँगा तो एनिमी को, मतलब एनिमी को टाइम ही नहीं मिलेगा, ना ही एम को, तो सीधे हेडशॉट लग जा रहा है। स्लो करूँगा तो नहीं होगा। ठीक है, तो अब बात करते हैं जब मैं अपनी अगले पॉइंट की। तो यहाँ पे दोस्तों आपको जो आपका एनिमी है उसको एक जगह पे खड़ा होना बहुत जरूरी है। यानी कि अगर वो मूवमेंट करेगा तो आपका हेडशॉट नहीं लगेगा, लेकिन अगर वो एक जगह पे स्टिल है तो उसको हेडशॉट लगेगा। ये वाले क्लिप में अभी आप समझ जाएंगे। पहले आप देख लो कि यहाँ पे हेडशॉट कितने को लग रहा है और कितने को नहीं लग रहा है। ठीक है, अभी आपने क्लिप देखी कि इसमें 2 लोगों को हेडशॉट लगा, और वो क्यों लगा अभी मैं आपको बताऊंगा। ये देखो गाइस, वहाँ पे पहले देखो जो रनिंग बंदा था उसको नहीं लगा, एक बंदा वहाँ पे स्टिल है, देखो उसको हेडशॉट लग गया। ठीक है, बाकी बंदे देखो दौड़ है, उनको नहीं लग रहा है। और फिर जो ये बंदा खड़े होकर मुझे मार रहा था उसको लास्ट में हेडशॉट लग गया। तो इसलिए गाइस अगर आपका एनिमी एक जगह पे स्टिल है तो आप इजीली उसको हेडशॉट दे सकते हैं। देखो यहाँ पे मैंने हेडशॉट दिया, वो स्टिल था। ये बंदा देखो रनिंग है तो उसको नहीं लग रहा है, फिर मैंने इसको ड्रैग दे के हेडशॉट दिया। इसके बाद यहाँ पे एक और नीचे बंदा आया था गाइस, देखो पहले वाले ट्राई में मेरा हेडशॉट नहीं लगा, फिर मैंने दोबारा ट्राई किया तो उसको हेडशॉट लग गया। ठीक है, तो आपका एनिमी अगर एक जगह पे स्टिल रहता है तो आप इजीली वहाँ पे इसको हेडशॉट दे सकते हैं। ठीक है, अब बस आपको स्पीड में परफॉर्म करना है, आपका हेडशॉट लग जाएगा।
वैसे आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि देखो आजकल सब लोग ड्रैग मारते हैं, तो ड्रैग मारने के लिए मोस्टली सब लोग एक जगह पे खड़े होकर ड्रैग मारते हैं, तो आप उसको इजीली सेटअप टेक्निक से उसको हेडशॉट दे सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करेंगे अगले पॉइंट की, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है इस टेक्निक के लिए। आपको वाली गन्स यूज़ करनी है जिसका रेट ऑफ फायर ज़्यादा रहता है, ठीक है। जैसे कि क्यूपिड स्कार है, या फिर ये वाली एक्समेट है, एक इवेंट आया था फ्री में, सबको मिली थी डबल रेट ऑफ फायर। इसमें होता क्या है कि जब हम किसी को फायर करते हैं तो दोस्तों उसको हेडशॉट लगने के चांसेस और ज़्यादा हाई हो जाते हैं, क्योंकि देखो इसमें रेट ऑफ फायर का मतलब होता है कि जो गोलियां हैं वो ज़्यादा निकलती है, तो एनिमी के हेड पे ज़्यादा गोली लगती है तो एनिमी सीधे डाउन हो जाता है। यानी कि इसका मतलब कह सकते हैं कि इनडायरेक्टली रिकॉइल वाली गन्स हमको यूज़ नहीं करनी है। जैसे कि AK-47 है, वो रिकॉइल करती है, एक गोली मारोगे हेड पे लगेगी, दूसरी गोली रिकॉइल हो जाती है, तो रेट ऑफ फायर में रिकॉइल होने का टाइम ही नहीं मिलता, सारी गोलियां एनिमी के हेड पे लॉक हो जाती है और एनिमी वहाँ पे सीधे डाउन हो जाता है, ठीक है। इसलिए आपको रेट ऑफ फायर वाली गन्स को यूज़ करना है और आपके हेडशॉट लगने के चांसेस और ज़्यादा बढ़ जाएंगे और हाई हो जाएंगे। अब लास्ट में गाइस अब एक चीज़ रह जाती है, वो है गाइस मैक्रो। कि मैक्रो क्या चीज़ है, आपने आजकल सुना होगा मैक्रो बहुत हो रहा है। तो गाइस मैक्रो एक सरल भाषा में आपको बताऊं तो देखो, जैसे फ़ोन पे लोग ट्रिगर यूज़ करते हैं क्लॉ टेक्निक की जगह, या फिर बोल सकते हैं जो लोग DPI अपनी फ़ोन की बढ़ाते हैं ताकि उनको और ज़्यादा हेडशॉट लगे। देखो हम जब इस फ़ोन की DPI बढ़ाते हैं तो सेंसिटिविटी हाई हो जाती है और हमारे हेडशॉट यानी कि ड्रैग शॉट्स और अच्छे से लगते हैं। तो वैसे ही इमुलेटर्स जो PC प्लेयर्स होते हैं, इमुलेटर में एक ऑप्शन आता है ब्लू स्टैक में मैक्रो करके। तो मैक्रो क्या करते हैं, जो मल्टीपल कीज़ के एक्शन होते हैं वो एक सिंगल की से हो जाता है। तो यानी कि इसका मतलब टोटली जो है वो स्पीड में होता है इजीली, ठीक है। हम इसको स्पीड में कर पाते हैं मैक्रो से और हमारा हेडशॉट लग जाता है। तो गाइज ये थी डिटेल मैक्रो के बारे में। आप लोगों से बहुत लोग पूछ रहे थे कि मैक्रो क्या होता है, कई लोग तो बोल रहे थे कि हैक होता है। उन लोगों को गाइज खुद नॉलेज कुछ होती नहीं है, बस वो बोल देते हैं। तो दैट्स इट, ये कुछ पॉइंट्स है गाइज जिनकी मदद से आप हेडशॉट कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, यूज़फुल लगी है, तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं नीचे कि आपको वीडियो अच्छी लगी है। लाइक करें और चैनल पे अगर नहीं है तो यार प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि हम 200 के बहुत करीब है और ऐसी ऑसम वीडियोस मैं चैनल पे लाते रहता हूँ। सो बाय बाय, टेक केयर।